आपको समझना है या देखना है या डिसाइड करना है, कुछ भी प्लानिंग भी कर रहे हैं तो स्मार्ट इन्फोविजन के एक्सपीरियंस सेंटर में आइए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, देखिए, समझिए, यूज करिए, फिर डिसीजन लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि वीडियो में मैं वन वे बात कर रहा हूं, मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं, लेकिन जब आप फिजिकल सेंटर आते हैं तो उस बातों का वैलिडेशन होता है कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो कितना रियलिटी है, कितना सही है, यही होता है। बाकी एक ऑप्शन आ चुका है वेबसाइट पे, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ हुआ है तो आप क्या करेंगे, आपको गूगल पे जाना है। ये तो एक ऑप्शन है डिजिटल बोर्ड में कि मैं लिख के सीधा सर्च कर सकता हूँ, बट आपको मोबाइल या डिजिटल बोर्ड पे जाना है, वहां पे आपको टाइप करना है स्मार्ट इन्फोविजन, बस, और कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल बोर्ड बाइंग गाइड को लेके। अगर आप डिजिटल बोर्ड या इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल IFP 4K टच टीवी यानी ये टच है, अगर आप सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। किसी भी ब्रांड का, सस्ता है, महंगा है, किस ब्रांड का है, हर ब्रांड के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड बाइंग गाइड दे रहा हूं जो कि आप सेलर से पूछ सकते हैं या उस ब्रांड से पूछ सकते हैं जिससे आप परचेज करने वाले हैं। चलिए कैमरे को थोड़ा जूम करते हैं। अच्छा, इस कैमरे की खासियत यही है कि इसमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ये फ्रेम ठीक है, ओके। चलिए अब इसको मैं ऑटो करूँगा। ऑटो करने पे क्या करेगा, फेस को क्लियर कर देगा, टेक्स्ट को, और मैनुअल मैंने कर दिया तो अब ये ब्लर नहीं करेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द क्लास अगर कभी ऐसा होता है तो आप जूम करके सेट कर सकते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कलर एक्चुअल्स आ रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। बजट का ध्यान रखें, जब भी आप डिजिटल बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो बजट का ध्यान जरूर रखें। आप सबसे पहले अपने बजट का मूल्यांकन करें। डिजिटल बोर्ड्स के दाम अलग अलग होते हैं और आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना चाहिए जो आपके बजट के अनुसार हो, ठीक है। तो बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं जरूरत के अनुसार फीचर्स देखें। अब जरूरत के अनुसार क्या, जैसे मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूं तो मैं इसमें वो फीचर्स देखता हूं जो मैं YouTube वीडियो बनाते वक्त बोलता हूं या यूज करता हूं। मैथ्स का टीचर हूं तो मैं राइटिंग देखूंगा, प्लस इसमें कुछ डायग्राम्स या कुछ ऐसे इनबिल्ट फीचर्स हैं जो मिल सकते हैं, जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ट्रेडर हूं तो अलग देखूंगा इसको कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। बायो के टीचर हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो आप अपने हिसाब से डिजिटल बोर्ड को देखें। डिजिटल बोर्ड में टच सेंसिटिविटी, मल्टी यूजर सपोर्ट और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जैसा एडवांस फीचर्स होता है, राइट। बहुत अलग अलग ब्रांड्स में बहुत एडवांस भी होते हैं, बहुत बेसिक भी होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है कि कहाँ कंफर्टेबल हैं। बहुत एडवांस चीजें भी हमें कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। आसानी से यूज करने के योग्य हो, जैसे अभी मैं आसानी वाली जो बात आपको बोल रहा था कि जो भी इंटरफेस है वो बड़ा इजी हो। जैसे अभी मैं टीचर हूं, मुझे कुछ लिखना है, मार्क है यहाँ पे, मार्क पे मैंने क्लिक किया, अब ये राइटिंग के लिए इनेबल कर दिया। मैं यहाँ पे राइटिंग कर सकता हूँ, अपने फिंगर से भी राइटिंग कर सकता हूँ, या अगर मेरे पास रिमोट है तो आई कैन राइट फ्रॉम माई रिमोट से भी कर सकता हूँ। कोई कलर चेंज करना है तो ये देखिए मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ये सारे टूल्स को तो ये ईजी होना चाहिए, क्योंकि जितना इजी होगा, क्योंकि जब आप फ्लो में होते हो ना, पढ़ाने के फ्लो में, तो आपको एक क्लिक में सब कुछ चाहिए, अदरवाइज दिमाग ना डाइवर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाती है और वीडियो अच्छा नहीं बनता। तो उतना ही एडवांस होना चाहिए जिससे आपका काम खराब ना हो, ज़्यादा एडवांस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी तभी सार्थक होती है जब उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए ऐसा डिजिटल बोर्ड का चयन करें जो आसानी से यूज कर पाए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, राइट, कि उस डिजिटल बोर्ड का हार्डवेयर का परफॉर्मेंस कैसे है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं डिजिटल बोर्ड के जो ऑफर करते हैं, तो आप उनका रिव्यूज चेक करें, उनकी रेटिंग चेक करें, या संभव हो तो प्रोडक्ट को फिजिकल ट्राई करें। अब इसमें संभव शब्द हम हटा देते हैं, हम कंपलसरी कर देते हैं कि कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लेने के पहले उसका टच, उसका अपीयरेंस, उसका यूजर इंटरफेस
सब कुछ चेक करें आप, क्योंकि हार्ड मनी आपका है। सेम आप चीज ये स्मार्ट इन्फोविजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके डेमो सेंटर में जाएं, स्ट्रेंथ को देखें कि इस वेंडर का अपना स्ट्रेंथ क्या है। आगे जो आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल सपोर्ट एंड वारंटी। वारंटी तो बहुत छोटी सी बात है, वारंटी तब आती है जब पैनल नहीं चल रहा है, तब आप वारंटी की बात करते हो, भैया बदलवा दो या रिपेयर करवा दो। लेकिन जो सपोर्ट है आफ्टर सेल, ये आपको हो सकता है डेली जरूरत पड़े, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। हो सकता है कभी पीडीएफ रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, कभी पीपीटी रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, कभी इसका वाईफाई नहीं चल रहा हो, या कभी ये ऑन ही ना हो रहा हो, तो आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट आपको वो वेंडर या कंपनी देगी जिसके पास अपनी खुद की टीम होगी, जिसकी खुद की R&D टीम होगी। तो चयन करने के पहले इन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि सेल जो है ना वो हर कोई अपने हिसाब से करता है, कोई ऑफर दिखा के, कोई ब्रांड दिखा के, कोई किसी की बुराई करके, कोई कंपेयर दिखा के, कोई बड़ा दिखा के, कोई छोटा दिखा के। बट सपोर्ट की बात करें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना ये बड़ा अच्छा है, लेकिन बहुत बुरा भी है अगर सपोर्ट नहीं मिला तो। ठीक है, उसके बाद आपको उस बोर्ड में या उस टेक्नोलॉजी में ये भी देखना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ये कितना अपडेट हो सकता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका पैनल पुराना हो जाएगा। अच्छा, पुराना हो जाएगा तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है, या पूछ लेना चाहिए कि ये अपडेट कहाँ तक हो सकता है, सॉफ्टवेयर कितना अपडेट हो सकता है, हार्डवेयर कितना अपडेट हो सकता है। ठीक है, ये पूछना चाहिए आपको। उसके बाद आपको आप ये सुनिश्चित करें कि डिजिटल बोर्ड आपके मौजूदा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, ये वो उनके लिए बता रहा है कि आप जिस काम के लिए ले रहे हैं उस काम के हिसाब से फिट है कि नहीं, आपके रूम के हिसाब से, आपके ऑडियंस के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से। तो उन चीज़ों को भी आप अच्छे से चेक कर लें। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक है। इको फ्रेंडली ऑप्शंस, उसमें इको फ्रेंडली ऑप्शन में ये बोल रहा है कि अगेन इको फ्रेंडली मतलब कि हार्मफुल चीज़ें ना निकलें, मतलब होता ना ये पैनल जैसे आई केयर प्रोटेक्शन के साथ है, तो जो ब्लू रेस निकलते हैं, ठीक है, वो हार्मफुल करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं वो बड़ा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। लोकल वेंडर का विकल्प करें, जैसे जहाँ से भी आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं कोशिश करें कि लोकल एक ऑफिस पर्सन का होना चाहिए, या लोकल कोई अच्छा फीडबैक या टीचर का फीडबैक होना चाहिए। ये लोकल कुछ ना कुछ होना चाहिए ग्राउंड पकड़ने के लिए। जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वो बंदा कहीं और बैठा है, आपने कहीं ऑर्डर दिया, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो सारा कम्युनिकेशन बंद। तो कुछ तो पॉइंट होना चाहिए जहां आप पकड़ पाओ, जहां बात कर पाओ, ठीक है। तो लोकल बहुत जरूरी है, लोकल वेंडर से खरीदारी करें, खरीदारी का विचार करें, ठीक है। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करते हैं और बेटर पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, जहां एक्सेसिबिलिटी है, जहां आप आसानी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वहां पेन कम होगा और रिस्पॉन्स अच्छा होगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का चयन करते समय इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें। सभी रिसर्च और प्लानिंग से आप अपने स्टूडेंट के लिए एक बेहतर शिक्षा का अनुभव दिला सकते हैं और कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट गाइड फ्रॉम हार्ट। ये कंटेंट जो है वो ऐसा टेक्निकल नहीं लिखा गया है, बड़ा बेसिक लिखा गया है, क्योंकि 1.5-2 लाख का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, तो आपको ये सारे सवाल हर एक वेंडर से पूछना चाहिए, वो वेंडर कोई भी हो। सेम एप्लीकेबल SIV के लिए यानी स्मार्ट इन्फोविजन के लिए, सेम एप्लीकेबल सबके लिए जितने भी लोग हैं, राइट। बाकी आपको समझना है या देखना है या डिसाइड करना है, कुछ भी प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो स्मार्ट इन्फोविजन के एक्सपीरियंस सेंटर में आइए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, देखिए, समझिए, यूज करिए, फिर डिसीजन लीजिए आप,
ठीक है, क्योंकि वीडियो में मैं वन वे बात कर रहा हूं, मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं, लेकिन जब आप फिजिकल सेंटर आते हैं तो उस बातों का वैलिडेशन होता है कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो कितना रियलिटी है, कितना सही है, यही होता है। बाकी एक ऑप्शन आ चुका है वेबसाइट पे, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ हुआ है तो आप क्या करेंगे, आपको गूगल पे जाना है। ये तो एक ऑप्शन है डिजिटल बोर्ड में कि मैं लिख के सीधा सर्च कर सकता हूँ, बट आपको मोबाइल या डिजिटल बोर्ड पे जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है स्मार्ट इन्फोविजन, बस और कुछ भी नहीं। वहाँ पे आपको हमारे सारे ब्रांच के बारे में पता चल जाएगा, हमारे फीडबैक्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ। ये जैसे स्मार्ट इन्फोविजन डाला तो ये नोएडा से आ गया, ठीक है। ऐसे ही पटना में है, जयपुर में है, लखनऊ में है। तो आइए हम पहले smartinfovision.com पे क्लिक करते हैं। अब हम वेबसाइट पे पहुंच गए हैं .com पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्मार्ट इन्फोविजन का .com, smartinfovision.com। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हुआ है आवर सेंटर्स में। अगर हम आते हैं, नोएडा में हेड ऑफिस है, पटना में ब्रांच ऑफिस है, एक्सपीरियंस सेंटर जैसे यहाँ देख रहे हैं वहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, लखनऊ में, उदयपुर में, राजस्थान में। नीचे का ऑप्शन ऐड हो गया आवर इंस्टॉलेशंस। अब इस पे काम चल रहा है, आप लोग फीडबैक भी देना। आवर इंस्टॉलेशंस में क्या है कि जैसे अमित भाई हैं बिहार से, तो इन्होंने क्या किया, बिहार पहले यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट सिटी में ये आ गए कहाँ पे, आरा, शो कर दिया। तो आरा में जितने भी इंस्टॉलेशन हुए हैं सब आपको देखो यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि आरा में बहुत इंस्टॉलेशन हुए हैं, ये बहुत पुराना डेटा है और ये अपडेट हो रहा है। आने वाले एक हफ्ते में ये पूरा फ्लायर अपडेट हो जाएगा। जब भी आप किसी भी फ्लायर को क्लिक करेंगे तो जैसे जूम हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सॉफ्ट स्किल जोन है यूट्यूब चैनल, उन्होंने क्या लिया है 4K PTZ कैमरा एंड BMT वायरलेस माइक, ठीक है। तो अब आपने नियर बाई में देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कहाँ हुआ है। ऐसे आप कर्नाटका से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जैसे ये दिल्ली लिखा है, दिल्ली में भी सारे ये आ गए, नॉर्थ दिल्ली। क्लिक करता हूं तो नॉर्थ दिल्ली में देखिए इतने सारे इंस्टॉलेशन हुए हैं। अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो डेवलप किया है आकाश गुप्ता ने किया है और बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसका मेंटेनेंस पूरा वही मैनेज करते हैं। बाकी आपको किसी प्रोडक्ट का डेमो चाहिए, आप डेमो वीडियोस पे क्लिक करेंगे, जिस का भी डेमो चाहिए, जो इसमें नहीं है वो कमेंट में करिए, सर इसका भी डेमो आप लिस्ट में डालिए, उसका भी डेमो हम बना के रख देंगे। जैसे 4K PTZ कैमरे का लेना है, 4K PTZ कैमरे पर आप कॉल करेंगे। तो कैसी वीडियो आपको लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्यार और अपना फीडबैक दीजिए, और बाकी कुछ भी सोच रहे हैं तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करिए, वो जॉब बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।